हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फर्स्ट कंडीशन था कौन सा, कि जब बिल ड्यूली एक्सेप्ट हो जाए और मैच्योरिटी डेट तक रख के और उसका पेमेंट हो जाए, तब एंट्री क्या क्या होती है ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहां पर किया हुआ है। ठीक है, पेज 17.36 के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था, क्या क्या बताया था कि भाई एक ए ने बी को उधार माल बेचा, फिर ए ने बोला कि भाई तुम पैसे कब दोगे, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बिल लिख के देता हूं, उस पर साइन कर दो, अपना एक्सेप्टेंस दे दो। बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, अब वो बिल क्या है, लीगल प्रूफ है। ठीक है, और फिर जिस महीने की बात हुई थी कि 2 महीने बाद ये पेमेंट होगा, उस 2 महीने बाद बी ने पैसे दे दिए ए को। ठीक है, और ए ने वो बिल पकड़ा दिया किसको, बी को, कि भाई ठीक है तुमने पैसे दे दिए, मेरा काम खत्म, अब बिल अपना ले जाओ तुम अपने साथ। ओके, तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस है, आप उसको चेक कर लीजिए। तो उसी कंडीशन पे एक क्वेश्चन और रहता है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है टीएस ग्रेवाल की बुक का, क्वेश्चन नंबर 3 है पेज 17.36 पे एक क्वेश्चन रहता है, वो हम करेंगे आज, जिसमें इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है इसलिए करेंगे, बाकी एंट्री सेम है जो हमने लास्ट टाइम की थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले बोल रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2021, अच्छा मैंने इसमें डेट का कॉलम तो बनाया नहीं, ओके नो इश्यूज। सो हियर क्योंकि डेट का कॉलम तो मस्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिना डेट के कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो डेट क्या बोला गया, 1 जनवरी 2021, सबसे पहले तो डेट ही डाल लेंगे 1 जनवरी 2021। ओके, मैंने ये 2 जर्नल एंट्रीज क्यों बनाई है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोस्टली आपको बोला जाएगा कि आप बायर की बुक में भी एंट्रीज करिए और सेलर की बुक में भी एंट्रीज करिए, यानी बोथ पार्टीज की बुक में एंट्री करनी है, इसलिए बनाई है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी कुछ ऐसे ही बोला गया कि आपको बोथ पार्टीज की बुक में, यानी ए की बुक में भी और बी की बुक में भी एंट्री करनी है। नाम भी इसमें ए बी ही लिखा है, तो एक हम ए की बुक में एंट्री करेंगे और दूसरी बी की बुक में। So on 1st January 2021, A sold goods to B for 5,000 plus IGST at 18%. तो A ने B को माल बेचा 5,000 रुपए का कब, 1 जनवरी 2021 को। तो माल बेचने की क्या एंट्री होती है, यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि कैश में माल बेचा, तो ऑब्वियसली उधार में बेचा होगा, किसको बेचा, B को, तो B's अकाउंट डेबिट होगा नहीं होगा, बी को माल बेचा तो बी से पैसे लेने हैं, तो बी क्या हो गया, डेटर हो गया। डेटर क्या होता है, एसेट होता है, एसेट डेबिट होता है। बीज अकाउंट डेबिट टू क्या किया है काम, सेल्स किया है, तो सेल्स अकाउंट। क्लियर है बात, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी ये इतनी बात हुई है, मैं इसको थोड़ा गैप दूं, इसमें और भी चीजें हैं आपको समझाने के लिए। टू सेल्स अकाउंट, ठीक, माल बेचने की एंट्री तो यही होती है ना, 5,000 रुपए का माल बेचा है, सेल्स कितने का हुआ है, 5,000 रुपए का, तो सेल्स के सामने लिख दिया मैंने 5,000 रुपए। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। बी के सामने अभी नहीं लिखा है, बता रही हूं क्यों। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 5,000 के साथ प्लस आईजीएसटी भी है 18% का, 5,000 के साथ क्या है, आईजीएसटी भी है 18% का। जब माल बेचते हैं तो कौन सी जीएसटी होती है, इनपुट या आउटपुट, सबको याद होगा अभी तक, जीएसटी के चैप्टर्स को भी देख लीजिए अगर नहीं याद है तो, कि जब माल बेचते हैं, जब सेल्स करते हैं तो आउटपुट जीएसटी होती है जो हमें मिलती है और हमारे लिए वो लायबिलिटी होती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करते हैं। तो टू आउटपुट आईजीएसटी, आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि सेल्स कर रहा है तो आउटपुट आईजीएसटी होती है, आउटपुट आईजीएसटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक,
अब 5000 पे 18% कितना आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। 5000 पे 18% 900, ठीक है। 5000 पे 18% आएगा 900, यानी जो IGST थी वो कितनी थी 900, ये 900, ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके आगे A received 900 by check from B. A ने 900 रुपीज B से चेक से ले गया, मतलब इसी टाइम पे ये जो पूरा काम हो रहा था, इसी टाइम पे B ने क्या किया, A को 900 रुपए का ये जो अमाउंट है ना, इस 900 रुपए का तो चेक पकड़ा दिया कि ये तो आप अभी ले लो, बाकी मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, बाकी मैं क्या करूंगा, आपको बाद में दूंगा। तो बाकी बाद में देने के लिए, वो तो बाद की बात हो गई, फिलहाल ये बेचने का काम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हो गया भाई बैंक अकाउंट डेबिट, 900 रुपए चेक से लिए ना उन्होंने, तो एक के बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैंक एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या एंट्री की कि भाई बी को माल बेचा था, ठीक है, सेल्स किया था, और साथ में आउटपुट IGST भी थी, और बैंक में कुछ पैसा भी आया है, और बी हमारा डेटर है। ये पूरी जर्नल एंट्री अभी हमने की है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम अमाउंट की बात करते हैं। अभी बिल की बात नहीं हो रही है कि बिल, क्योंकि बिल तब आता है पिक्चर में जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, बिल लिखने तक कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो अब इसमें देख ले 900 रुपीज तो बैंक में आ गए भाई, चेक दिया था, और बी से लेने कितने हैं अभी 5000, यही तो है ना, डेबिट और क्रेडिट बराबर। तो हमने इस पूरे एंट्री में क्या क्या किया भाई, बी को माल बेचा था कितने का, 5000 रुपए का बेचा था, और साथ में IGST भी लेनी थी बी से, माल बेचा है तो लेंगे ना हम GST, तो 900 रुपीज की IGST लेनी थी, जो बी ने तुरंत मेरे बैंक में दे दी। 900 रुपीज मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट कर लिया, 5000 रुपए से सेल्स एक्चुअल कितने का हुआ है 5000 का, और आउटपुट IGST मैंने क्रेडिट कर लिया 900 से, ये काम हो गया। अब आएगा बिल की बात, क्योंकि अभी खाली उधार माल बेचने की एंट्री हुई है, और जो कैश पैसा आया था उसकी एंट्री हुई है, ठीक। अब जितना अमाउंट उधार बेचा गया, कितना 5000 उधारी में ना, 900 तो चुकता हो गए, उसके लिए ए ने बी पर बिल लिखा है क्वेश्चन में, ए ड्रू बी बिल ऑन बी, ठीक है, विच बी एक्सेप्टेड, और बी ने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो अब जब बिल लिखा और एक्सेप्ट हो गया, देखो एक्सेप्ट अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं भी लिखा रहे तो भी आपको ये मान के चलना है कि बिल एक्सेप्ट हो गया, तभी आगे कोई क्वेश्चन प्रोसीड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में वैसे लिखा होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ना लिखा हो कि विच बी एक्सेप्टेड, ठीक है, तो मान के चलना है। अब पहले तो हम बिल लिखने की बात करेंगे, तो बिल किस डेट पे लिखा जाएगा, इसी डेट पे ना, जिस दिन ये सारा काम हो रहा है तभी के तभी तो वो बिल लिख देगा कि भाई उधार माल ले जा रहे हो, ठीक है, ये बिल पे साइन कर दो, तो तभी के तभी क्या करेगा, बिल लिख देगा, ओके। और ये बिल कब लीगल होगा, जब भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए ने बिल लिखा और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। अब हम एंट्री कर रहे हैं, तो जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर क्या हो गया, वो बिल्स रिसीवेबल हुआ, ए को पैसे मिलने हैं इस बिल के बदले में, ये रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट आया तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा ये बिल, किसने एक्सेप्ट किया ये बिल, कौन देगा मुझे ये पैसा बिल का, बी देगा, है ना, क्लियर। अमाउंट क्या जाएगा, अब अमाउंट जाएगा सिर्फ 5000, क्योंकि 900 का काम हो चुका है, तो ये हो गया 5000। अच्छा, नरेशन आई फॉरगॉट, आप इसमें नरेशन पूरा लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड
ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंड जीएसटी मनी रिसीव्ड बाय चेक, जीएसटी मनी रिसीव्ड बाय चेक, इतना नरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, इसका नरेशन बी बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय बी, एक्सेप्टेड बाय बी, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। पहले उन्होंने क्या किया, बेचा माल, उसके बाद एक बिल लिखा जो बिल एक्सेप्ट हो गया। जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है तब हम उसकी एंट्री करते हैं। इन्हीं दोनों कंडीशन का बी की बुक में देख लेते हैं क्या एंट्री होगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, पहले ए की बुक में कर लिया, अब बी की बुक में आ जाते हैं। डेट January 1st 2021, ए ने बेचा है, बी ने क्या किया होगा, बी ने खरीदा होगा, खरीदा होगा ऑब्वियस है, तो बी ने खरीदा होगा, तो बी के लिए क्या काम हो गया, ये परचेज। परचेज क्या होता है, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज अकाउंट। किससे खरीदा है, ए से खरीदा है। बात क्लियर है यहां तक। अब इन्होंने खरीदा है तो इनकी कौन सी जीएसटी होगी, आउटपुट या इनपुट। खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी होती है, और इनपुट जीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्लियर। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और ये काम तो हो गया। अब इन्होंने क्या किया था, चेक से कुछ पैसे दिए थे, तो बैंक से पैसे गए, यानी बैंक से पैसे गए तो बैंक कम हुआ। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में कि भाई परचेज किया था पहली बार, इनपुट आईजीएसटी डेबिट होती है, इनपुट आईजीएसटी को हम एसेट मानते हैं इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। एसेट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आगे सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। ए से परचेज किया था और कुछ पैसे बैंक से दिए थे। परचेज कितने का हुआ, 5,000 का। आईजीएसटी कितनी देनी थी, 900 रुपीज, ठीक है। अब बैंक से कितने पैसे, हमने चेक से कितने पैसे दे दिए, 900 दे दिए, ठीक। देना कितना बाकी है अब को, 5,000, यही बात है ना, ठीक। नरेशन इसका क्या हो सकता है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए एंड IGST पेड बाय चेक, ठीक। ये हो गई पहली एंट्री बी की बुक में। आई बात समझ में एकदम। देन अब जो इन्होंने ए ने बिल लिखा था और इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ये काम तो सेम डे को ही होता है ना, जब माल खरीदा बेचा जाता है उसी दिन बिल लिखा जाता है और बिल एक्सेप्ट होता है, ये काम सेम डे को होता है। यहां तक अभी डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इन्होंने बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो इनके लिए वो बिल क्या है, इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया, इनके लिए क्या है वो बिल्स पेबल, क्योंकि इनको उस बिल का पैसा क्या करना है, पे करना है, और बिल का पैसा पे करना है, मतलब बिल्स पेबल क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी एंड दैट विल बी क्रेडिटेड। और ये बिल्स किसको पे करना है, ए को, क्लियर है। इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अमाउंट कितना है इसका, 5,000। यहां तक सब कुछ क्लियर। इस पे नरेशन आ सकता है, बीइंग एक्सेप्टेंस given to A,
क्लियर? ये अभी तक हमने इतना काम कर लिया। अब इसके बाद बोला गया है कि ये जो अमाउंट पेबल था ये 3 महीने बाद का था, 3 महीने बाद का था। ए ने तब तक बिल को अपने पास संभाल कर रखा और जब बी ने उसका पेमेंट कर दिया तब ए ने वो बिल बी को दे दिया, यानी जो मैच्योरिटी डेट आई उस डेट पे इस बिल का पेमेंट हो गया, कोई और चीज है ही नहीं। ठीक, बिल लिखा गया, बिल एक्सेप्ट हो गया और जो डेट आई 3 महीने बाद की उस डेट पर पेमेंट हो गया। तो सबसे पहले 3 महीने बाद की डेट कौन सी आएगी? 1 जनवरी से 3 महीने बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल हो गया और 3 दिन ग्रेस का, 3 डेज ऑफ ग्रेस बताया था। हर आपको ड्यू डेट निकालने से पहले 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने हैं। तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो आपका मैच्योरिटी डेट हो गया 4 अप्रैल 2021। ठीक, 1 जनवरी से 3 महीने बाद का बिल है ये, तो ड्यू डेट क्या हो गया? 4 अप्रैल 2021। और इस दिन क्या काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ। इनके पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश बढ़ गया और बिल्स रिसीवेबल इन्होंने लौटा दिया भाई बी को कि अब ये ले जाओ, वरना अगर ये रखे रहेंगे तो ये बाद में भी कभी क्लेम कर सकते हैं ना कि मेरा तो पैसा बाकी है। तो ऑब्वियस है कि जो पैसे देगा वो पहले ये बिल उनसे ले लेगा। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 5000 बी कैश रिसीव्ड। ठीक है, और इनके यहां भी यही एंट्री होगी। 4 अप्रैल को सेम डेट को ये पेमेंट करेंगे और वो रिसीव करेंगे। तो सेम डेट को ये क्या पेमेंट करेंगे कि बिल्स पेबल, जो बिल्स पेबल था मेरा वो अब जो लाइबिलिटी थी मेरी वो अब खत्म हो गई, तो मैं उस लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, डेबिट टू कैश। और किस वजह से डेबिट हुआ? क्योंकि मैंने उसके बदले में कैश दे दिया। ठीक है, तो आप लोग रट्टा मत मारना इन एंट्रीज का, प्लीज लॉजिक समझते हुए अगर आप करोगे तो 2, 3, 4 क्वेश्चन के बाद आप लोग को करना आ जाएगा। ठीक है, रट्टा मत मारना वरना आगे और भी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंडीशंस पे आएंगे।